आपने गुल्ली डंडा खेला था, बर्फ पानी भी बचपन में खेला, स्ट्रीट क्रिकेट भी, बैडमिंटन भी, गलियों में दोस्तों के साथ खेला, छतों पर, खाली मैदानों में। और उस खेल ने आपको स्ट्रेस हैंडल करना सिखाया, टीम में मिलकर काम करना सिखाया, गिरना और फिर उठना सिखाया, दोबारा कोशिश करना भी सिखाया। अब सवाल ये है कि आपका बच्चा ये सब आखिर कहाँ से सीखेगा? क्या मोबाइल स्क्रीन ये सिखाएंगी? एक रिसर्च ये कहती है कि जब बच्चा फ्रीली खेलता है तो वो ज्यादा रेजिलिएंट बनता है, वो ज्यादा क्रिएटिव होता है और इमोशनली इंटेलिजेंट भी होता है। स्टडीज ये कहती है कि पाकिस्तान में बच्चों का स्क्रीन टाइम पिछले 5 सालों में 2 गुना बढ़ गया। दोनों बातें साथ साथ सच भी हैं और मिलकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनाती है। मैं हूँ फातिमा, गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर और 4 बच्चों की माँ, और मैंने ये रिसर्चेस अपने बच्चों के लिए की। और आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो साइंस भी है और तजर्बा भी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स ने डिकेड्स की स्टडीज के बाद ये इंपॉर्टेंट बात कही है कि खेल ही बच्चे का असल काम। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये असल ब्रेन बिल्डिंग है। जब बच्चा फ्रीली खेलता है बिना किसी एडल्ट की गाइडेंस के, तो उसके ब्रेन का एग्जेक्टिव फंक्शन डेवलप होता है। ये ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो उसे डिसीजन लेना सिखाता है, इमोशंस कंट्रोल करना सिखाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाता है। और जब बच्चा टीम में खेलता है, क्रिकेट खेले या कबड्डी खेले, छुपन छुपाई खेले या कुछ भी और, तो वो निगोशिएट करना सीखता है, अपनी बारी का इंतजार करता है, दूसरों को समझता है, हारने के बाद फिर खेलने के लिए खड़ा होता है। बच्चा गिरता है और उठता है, फिर से कोशिश करता रहता है। यही असल रेजिलियंस होती है। ये कोई मोबाइल ऐप नहीं सिखा सकती। यूनिसेफ ने प्ले को भी बच्चे का हक डिक्लेयर किया। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के अंदर इस बात को तस्लीम किया गया है। सोचिए जरा कितनी अहमियत है खेलने की। इसे इतना जरूरी समझा गया है कि इसे ह्यूमन राइट्स कहा गया है। अब पाकिस्तान की बात करते हैं और मैं ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी कभी इसी प्रॉब्लम का हिस्सा रही हूँ। हमारी गलियाँ कम हो गई हैं, कोर्ट यार्ड्स भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। पेरेंट्स को सेफ्टी का डर हर वक्त रहता है, ट्रैफिक का भी डर है, अजनबियों का भी डर है, और गर्मी भी एक चैलेंज है। फिर स्क्रीन ने एंट्री ली और इजी सोल्यूशन बन गई। बच्चा चुप भी रहता है, बिजी भी रहता है, लेकिन WHO ये कहता है कि 2 साल से कम बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। 3 से 5 साल तक के बच्चों को मैक्सिमम 1 घंटा। और अगर आपके घर में ये नंबर्स अलग हैं तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। पाकिस्तान के बहुत से घरों में यही चीज हो रही है। मसला स्क्रीन का होना नहीं है, मसला ये है कि स्क्रीन ने खेल की जगह ले ली है। और एक बात कहनी है जो शायद मुश्किल लग सकती है, जो बच्चा आज सिर्फ स्क्रीन पर अपना वक्त गुजारता है, कल उसके लिए स्ट्रेस हैंडल करना मुश्किल हो सकता है, टीम वर्क करना मुश्किल होगा, हार को एक्सेप्ट करना और बोर्डम झेलना मुश्किल होगा। लेकिन परेशान ना हो, इसका सोल्यूशन है। उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कंटेंट बनाती रहूं जो वाकई आपके काम आए, तो अभी सब्सक्राइब कर लें। डरने वाली बात नहीं है, ये डेवलपमेंटल साइंस की बात है। ब्रेन उस चीज के मुताबिक डेवलप होता है जो उसको मिलता है। अगर उसे खेल नहीं मिलेगा तो वो ये स्किल्स डेवलप नहीं कर सकेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें। पहली बात, स्क्रीन रिप्लेस करें। सिर्फ स्क्रीन हटाना काफी नहीं है, हर बार स्क्रीन बंद करने पर उसे कोई ऑल्टरनेटिव देना होगा, वरना फिर वही स्क्रीन वापस आ जाएगी। पहले से प्लान बनाकर रखें कि बच्चा क्या करेगा। दूसरी बात ये याद रखें कि अनस्ट्रक्चर्ड टाइम को प्रोटेक्ट करें। स्केड्यूल में कुछ वक्त खाली बच्चे के लिए जरूर रखें, जहाँ वो बोर हो सके। बोर्डम क्रिएटिविटी का घर है। तीसरी बात, रोज बाहर निकले, चाहे थोड़ी देर के लिए, पार्क कोई अच्छा या कॉलोनी का कोई कोना। रोज 1 घंटा मूवमेंट बच्चे की रूटीन में हो। चौथी बात, दोस्तों के साथ खेलने का मौका जरूर दें। सिर्फ अकेले खेलना काफी नहीं होता, सोशल प्ले बहुत जरूरी है। पांचवी बात, आप भी खेलें, रोज सिर्फ 10 मिनट ही बच्चे के साथ फ्लोर पर। ये इन्वेस्टमेंट है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। अब आते हैं टॉयज पर। खिलौने खरीदने से पहले क्या चीजें देखनी चाहिए आप? पहली चीज, एज अप्रोप्रिएट रेटिंग, जो हर टॉय पे लिखी होती है उसको जरूर चेक करें। 3 साल से कम बच्चों के टॉयज में स्मॉल पार्ट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ये चोकिंग हैजर्ड्स बन जाते हैं। इस बात को इग्नोर मत करें प्लीज। दूसरी चीज, मटेरियल सेफ्टी है। BPA फ्री मटेरियल्स देखें, नॉन टॉक्सिक पेंट्स देखें और सेफ प्लास्टिक को देखें, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो हर चीज मुंह में डाल लेते हैं। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन एंडेड टॉयज खरीदें, यानी ऐसे टॉयज जिनसे बच्चा खुद कहानियां बनाए। वुडन ब्लॉक्स बहुत अच्छी चॉइस है, आर्ट ब्लॉक्स, आर्ट सप्लाईज, सिंपल बॉल्स या कैजुअल डॉल्स, ये बहुत अच्छी चॉइसेस हैं। लेगो भी एक बहुत फायदेमंद ऑप्शन है। बैटरी वाले टॉयज अक्सर खुद सब कुछ करते रहते हैं, खुद गाते हैं, चलते हैं, करतब दिखाते हैं और बच्चा सिर्फ देख रहा होता है और उसका दिमाग रुक जाता है, पैसिव हो जाता है। ओपन एंडेड टॉयज में बच्चा खुद डिसीजन लेता रहता है, उसका दिमाग एक्टिव रहता है और इमेजिनेशन भी अच्छी चलती रहती है। चौथी चीज, आप प्राइस ट्रैप को समझें। महंगा टॉय हमेशा बेहतर नहीं होता और पाकिस्तान में बहुत दफा ऐसा होता है कि 100 रुपए की बॉल कभी कभी ज्यादा फायदेमंद होती है बनिस्बतन किसी महंगे बैटरी वाले टॉयज की। और साइंस भी यही कहती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। टैबलेट या फोन, टॉय नहीं। इस बात को याद रखें, वायलेंस थीम्ड या रियलिस्टिक गन्स छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं होते। जो टॉयज सिर्फ एक काम करते हैं, जल्दी बोर हो जाते हैं और पैसे का ज़िया होता है, और पैकेज पे लिखा होता है कि 100+ एक्टिविटीज वाला क्लेम, अक्सर मार्केटिंग गिमिक होता है। मैं एक बात करना चाहती हूँ मदर टू मदर आपसे, आपका बच्चा स्क्रीन पर इसलिए है क्योंकि आप थकी हुई हैं, आप बिजी हैं, ऑप्शंस भी काफी लिमिटेड हैं और जिंदगी वाकई मुश्किल है। लेकिन आज से शुरुआत हो सकती है। छोटी छोटी चीजें जो आसान भी है, 1 घंटा बाहर जरूर गुजारिए, एक ओपन एंडेड टॉय लीजिए और एक स्क्रीन फ्री मील। वो बचपन याद कीजिए जरा, जहाँ छुपन छुपाई और बर्फ पानी आपने खेला। वो खूबसूरत मौका अपने बच्चे को भी दीजिए।
चाहिए। स्क्रीन रिकमेंडेशंस WHO और AAP गाइडलाइंस पर बेस्ड हैं। हर बच्चा अलग होता है। स्पेसिफिक कंसर्न्स हो तो जरूर अपने पीडियाट्रिशियन से बात कीजिए। ये वीडियो उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनके बच्चे सारा दिन बंद कमरों में बैठे रहते हैं, और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपका फेवरेट खेल क्या था, छुपन छुपाई या गुल्ली डंडा, क्रिकेट या कोई और अगर आप चाहते हैं कि मैं बेस्ट ओपन एंडेड टॉयज का ऑनेस्ट रिव्यू करूं तो कमेंट में टॉयज लिखिए और अभी बाय बेटर को फॉलो करें।